Today is day 13 of recording videos and uploading on YouTube. आज 13वां दिन है। अगर हिंदी में बोले तो आज हमारा 13वां दिन है हमारे चैलेंज का। जैसा कि आपको पता होगा, हमने एक चैलेंज लिया था कि हमें पूरे 365 दिन वीडियो रिकॉर्ड करके YouTube पर अपलोड करनी है। तो पिछले 12 दिन से लगातार ईश्वरी जी की, हमारे भगवान की कृपा से वीडियो में रिकॉर्ड करके अपलोड कर पा रहे हैं 12 दिन से लगातार, और आज 13वां दिन है। हमारी लाइफ में अब तक की जो लाइफ हमारी रही, इसमें पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि हमने कोई काम लिया हो, टास्क लिया हो या कोई चैलेंज लिया हो, वो हमने 12 दिन तक कंसिस्टेंसी के साथ उसको फॉलो करा हो। फर्स्ट टाइम हमारे साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा है। तो आज उसी चैलेंज का 13वां दिन है। तो आज हमारे पास बोलने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। आज वैसे होली का त्यौहार है ना। और पता है, पहले थोड़ी बात होली पे कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम। एक टॉपिक हमने भी पढ़ा था कि जो आजकल सोशल मीडिया है वो हमारी लाइफ को, हमारे थिंकिंग को, हमारे रहने के तरीक़ों को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, इस चीज़ पे बात करेंगे। उससे पहले थोड़ी होली पे बात कर लेते हैं। जैसा कि होली के त्यौहार पे सबको पता है कि होली रंगों का त्यौहार है ना। सबको रंगों से खेलना चाहिए, होली खुशियों का त्यौहार है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि होली मनाई जाती है, ये होलिका का जब होलिका जलाई गई थी, होलिका जल गई थी अग्नि में, उस टाइम मतलब उससे रिलेट होती है ना होली, है ना, प्रहलाद जी से रिलेटेड है। तो आजकल लोग ना क्या करते हैं, हिरण्यकश्यप के पक्ष वाले लोग ज़्यादातर हो गए हैं। मतलब लोग राक्षसी स्वभाव वाले हैं, म्लेच्छ ने कहते हैं, उस तरीके से होली मनाते हैं। आप देखो, क्या होली का मतलब यही है कि ड्रिंक करना, शराब पीना, व्यभिचार करना और वस्त्र फाड़ना, नालियों में लौटना, नालियों का पानी फेंकना, ये कोई होली है? ये होली ना राक्षसी होली है। ये जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है ना, लोगों के अंदर राक्षसी स्वभाव बढ़ता जा रहा है। जो लोग भगवान से जुड़े हैं वो तो बच जाएंगे, नहीं तो कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि सबकी बुद्धि राक्षसी होती जा रही है। ऐसे धीरे धीरे अधर्म बढ़ेगा, फिर भगवान प्रकट होंगे, फिर कलयुग का अंत होगा। तो भैया अभी समझ लो बहुत गोल्डन पीरियड चल रहा है। अभी मतलब उतना नहीं फैला है, मतलब ये राक्षसी स्वभाव जो है ना, जो लोगों के अंदर ये राक्षसी वृत्तियां हैं, ऐसी मतलब उनके अंदर वो मतलब क्या कहते हैं, जैसा उनका नेचर होता जा रहा है ना आजकल के लोगों का स्वभाव, उससे बचने के लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड है। ये पीरियड हमारे लिए बहुत अच्छा है। अभी कम है, आने वाले टाइम में क्या होगा, राक्षसी स्वभाव, राक्षसी वृत्तियां इतनी बढ़ जाएंगी कि कोई भगवान का नाम नहीं ले पाएगा। जैसा आपने वो मूवी देखी होगी ना अरे मूवी छोड़ो, हिरण्यकश्यप वाला सीन लेते हैं। हिरण्यकश्यप क्या करते थे, जो भी भगवान विष्णु का नाम ले उसको मारते थे, उसके साथ अत्याचार करते थे। वैसी ही कंडीशन कलयुग में भी आने वाली है। आपका मतलब थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देख ही रहो। होली का त्यौहार देखो, खुशियों का त्यौहार है, रंगों से होली खेलने का नियम है कि रंगों से खेलो, खुशी मनाओ, है ना। लेकिन क्या होता है, लोग दूसरों के वस्त्र फाड़ रहे हैं, नालियों के पानी से कीचड़ कीचड़ उछाल रहे हैं, लोग शराब पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। क्या होली का मतलब यही है? हमारे इधर जो आसपास लोग ना, कल परसों बात कर रहे थे, अब तो होली आ रही है, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, शराब पिएंगे। उनके लिए होली का मतलब ही शराब पीना हो गया, व्यभिचार करना हो गया, मनमानी आचरण करना हो गया। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, बहुत से लोग इसको गलत भी नहीं ठहराते। बहुत से जो एकदम सुलझे हुए आदमी है ना, विवेकपूर्ण आदमी है, समझदार, वो भी कहते हैं यार साल में एक दिन तो होली आती है, क्या हुआ पी रहे खा रहे। तो क्या भाई होली इसलिए आती है कि आप गलत आचरण करो, मनमानी आचरण करो, इसलिए तो होली नहीं आती? तो भैया समझदारी इसमें ही है कि आप संसार से बच के रहो, संसारिक वस्तुओं से खुद को बचाओ और प्रिय प्रीतम में अपने चित्त को लगाओ, तभी आप बच पाओगे। वरना कलयुग इतना हावी हो रहा है कि लोगों को ना समझ में, मतलब पहले क्या था, पहले होता था ना कि लोगों को इतना विवेक था लोगों के अंदर, उन्हें पता था कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन फिर भी लोग गलत करते थे।
लेकिन आज ऐसा टाइम आ गया है ना, लोग सही गलत का वही डिफरेंस ही नहीं जान पाते, लोग गलत को ही सही मान बैठे हैं। और डिफरेंस मानना तो बहुत दूर की बात, फिर सही रास्ते पे चलना बहुत दूर की बात है। लोगों को सही रास्ता पता ही नहीं है, जो गलत वो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं ना उसी को सही मानते कि यही सही है। अगर आप उन्हें समझाने जाओगे वो आपको ही गलत ठहरा देंगे। तो भैया कलयुग अपनी चरम सीमा पे नहीं है अभी, कहीं आप सोच रहे हो कलयुग आ गया, कलयुग की शुरुआत है अभी। तो बच के रहो, प्रिय प्रीतम से अपने चित्त को लगाओ। होली खेलनी है तो अपना किवाड़ करो बंद और अपने भगवान के साथ होली खेलो। अच्छे अच्छे पदार्थ बनाओ, खाओ पाओ, अपने प्रभु को पवाओ और भगवान का चिंतन करते रहो। मस्त अपने घर में होली खेलो अपने परिवार के साथ। संसारी होली मत खेलना भैया, संसारी होली राक्षसी स्वभाव वाली हो गई है। पता है, जहाँ हम पहले रहते थे, अपना रियल एग्जांपल, मतलब आंखों देखा हाल बता रहे हैं, हमारी गली में लोग शराब पीते थे और होली आती थी, होली खेलते थे, कीचड़ का पानी, नाली का पानी फेंकते थे, है ना, वस्त्र फाड़ देते थे, फिर पी के लड़ाइयाँ भी कर लेते थे। तो सोचो, ये अगर धैर्य पूर्वक सोचा जाए तो क्या ये होली है? क्या होली इसलिए आती है? आंखों देखा हाल बता रहे हम। लेकिन बताएं, हमारे ऊपर हमारी श्यामा जी की, किशोरी जी की, हमारे सदगुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा है ना, ऐसी कृपा है कि हम उन परिस्थिति में, उस वातावरण में रहते हुए भी उन्होंने हमें बचा के रखा। जैसे समझ लो एक दलदल है, दलदल के ऊपर हम लटके हुए थे और हमारे प्रिया जी, हमारे प्रिया प्रीतम, हमारे श्याम सुंदर और हमारे गुरुदेव, तीनों जने ने हमारे ऐसे ऐसे उठा रखा था दलदल में से हमें। तो दलदल के पास रह के भी हम दलदल में नहीं धंसे। ऐसी हमारे किशोरी जी की कृपा है और उनकी कृपा से बचे रहे भैया। और आपको भी यही हम कह सकते हैं कि संसारी होली से बचो। ये होली का मतलब ये नहीं है, धर्म पूर्वक रहो भैया। आजकल होली का मतलब ये हो गया है, बस यही डिस्कस करना था कि लोग राक्षसी स्वभाव के होते जा रहे हैं। होली ना लोग हिरण्यकश्यप के तरीके से मना रहे हैं, प्रहलाद जी का पक्ष के लोग बहुत कम बचे हैं अब। तो इसलिए सावधान रहो, संसारी लोगों से दूर रहो और संसारी लोगों से उलझो ही मत आप। उनकी भी गलती नहीं है, भगवान की माया इतनी प्रबल है कि बेचारे फंसे हुए हैं माया में। अगर आप बचे हो ना तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो। तो उस अब माया से आप बचे रहो, अब दोबारा संसारी चीज़ों में ना जाओ। ठीक, चलो 7 मिनट की वीडियो हो गई होली पे ही। अब बात करते थे जो हमारा टॉपिक हमने लिया था कि आज का जो सोशल मीडिया है वो कैसे इफेक्ट डाल रहा है हमारी थिंकिंग पे, हमारे सोचने के तरीके पे, हमारे रहने के तरीके पे। इस पे बात करते हैं। तो देखो सोशल मीडिया में मेजरली आज के टाइम इंस्टाग्राम का यूज़ हो रहा है ना। जिसको देखो सब इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रहा है। तो इससे एक सबसे बड़ा इफेक्ट मेरे अकॉर्डिंग, और एक बात हाँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ ना ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, कहीं से पढ़ के या किसी वैसे नहीं बोला, किसी को बोल रहा हूँ। जितना मैंने मतलब अभी तक जो देखा समझा उस ओपिनियन को अपना ओपिनियन बता रहा हूँ बस। तो रील्स स्क्रॉलिंग से क्या होता है ना, जो लोग इस रील्स देख रहे हैं वो अपने आप को और जो रील्स में दिखाया जा रहा है उससे कंपेयर करते हैं। फिर पता चलता है कि रील्स में तो बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ सुंदर सुंदर है, हम तो उनसे बहुत पीछे हैं। तो लोगों के अंदर कामनाएं जागती हैं। और लेकिन जो रील्स में दिखा रहे हैं ना वो रियल नहीं है, वो सिर्फ एक्टिंग है, दिखावा है, झूठा है। वैसे तो पूरा संसार झूठा है और रील्स में जो दिखा रहे हैं वो अलग ही झूठा। और लोग उसको सही मानकर, सच मानकर उससे अपने आप को कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करने के बाद उनके अंदर कामनाएं जागती हैं कि हमको भी वैसा चाहिए, वैसा बनना है, वैसा दिखना है। तो लोग अलग अलग तरीके आजमाते हैं और फिर वो जो जैसा रील्स में दिखाया गया है वैसा चीज़ अचीव नहीं कर पाते तो वो दुखी होते हैं, स्ट्रेसफुल डिप्रेशन में जाते हैं फिर वो लोग। यही दुख का कारण है, कामनाएं ही। और लोग ना रील्स देख के, रील्स में वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा दिखाया जाता है। मतलब 100 में से 90-85 रील्स जो होती हैं ना वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड ही होती हैं और गलत ही होती हैं। 10-15 रील्स होती हैं जो आपके अच्छे के लिए हों। तो लोग वही गंदी रील्स देख के उनके मन में गलत चीज़ें बैठ जाती हैं। तो लोग उसी तरह से अपनी लाइफ को ढालने लगते हैं। रील्स में देखे कि शॉर्ट्स पहन रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर देख रहे हैं, तो वैसे उनके मन में चीज़ें भरती जाती हैं और वैसी उनकी लाइफ धीरे धीरे होती जाती है।
ये जो शॉर्ट्स पहन रहे हैं आजकल के लोग, आजकल की महिलाएं, और जो ये वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, है ना, वेस्टर्न कल्चर आ रहा है तो किसके जरिए आ रहा है? अब अंग्रेज तो आके सिखा के जा नहीं रहे, तो ये सोशल मीडिया के जरिए ही ये वायरस फैल रहा है, वेस्टर्न कल्चर। और वेस्टर्न कल्चर जो है पूरा गलत नहीं है, लेकिन बहुत सी चीज़ें उसमें गलत है। आप हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तानी कल्चर फॉलो करो ना। तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा इफेक्ट ये पड़ रहा है मेरे हिसाब से, तो कि लोग रहने का तरीका वेस्टर्न कल्चर की तरह कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। और सोचने के तरीके की बात करें, लोगों की खुद की थिंकिंग है ही नहीं। रील्स में किसी ने कोई ज्ञान दे दिया, हाँ भाई वो सही है, किसी ने कुछ ज्ञान दे दिया वो सही है, खुद का ब्रेन यूज। और हाँ, रील्स की सबसे बड़ी जो सोशल मीडिया है ना, इसका सबसे बड़ा मेरे को इफेक्ट ये लगता है, लोग खुद का प्रोस्पेक्टिव बताते नहीं है, जैसा देख लिया वही सही मान लेते हैं। एक अलग ही दुनिया है सोशल मीडिया, एक मायाजाल, एक भ्रम की दुनिया। इससे बच के रहने में भलाई है। या तो इस दुनिया को बाहर से खड़े रह के देखो, इस दुनिया में घुसो मत। सोशल मीडिया जो दुनिया है ना, जो भ्रम जाल है, इसको बाहर से खड़े रह के सिर्फ देखो। इस दुनिया में आप घुस गए तो बच नहीं पाओगे। जिसको देखो वो दिखावा कर रहा है, स्टोरी लगा रहा है। कोई केक खा रहा है तो उसकी भी स्टोरी लगा देता है, सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है कि आज हमने केक खाया। अरे भैया, जरूरत क्या है दिखाने की? सब दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं आज के टाइम। यह है सोशल मीडिया की रियलिटी। सोशल मीडिया का यूज करो अच्छे कामों के लिए। और सोशल मीडिया के बारे में क्या कहने जा रहे थे हम, और एक बात और बतानी थी, ब्रेन में आया था, तुम्हारे दिमाग में था, बस जवान पे नहीं आ रहा। सोशल मीडिया के बारे में क्या बताना था? लोग कंपेयर कर रहे अपने आप को, ये तो डिस्कस हो गया ना। चलो, इतनी काफ़ी है बात करनी सोशल मीडिया पे। 12-13 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। तो आज हमारा डे 13 था और होली का त्यौहार है। सो हैप्पी होली सभी को, होली की शुभकामनाएं। होली आप हिंदुस्तानी भारतीय संस्कृति के तरीके से ही खेलना भैया, अगर देख रहे हो वीडियो तो। वैसे पता है वीडियो कोई देखेगा नहीं, मैं हम बेभाषण में भाषण दे रहे बेफोकट में। अगर देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। और हमारी बातों पर प्लीज़ अगर देख रहे हो ना, तो ज़रा सा सोचना, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि असली सुख क्या है। ये सोशल मीडिया पे अपने आप को कंपेयर करना, लोगों को दिखाना, दूसरों के लिए जीना। हाँ, सोशल मीडिया की एक और बात बतानी थी। सोशल मीडिया में लोग ना दूसरों के लिए जीते हैं, खासकर लोगों को दिखाते कि हम ऐसे हैं। असलियत में जैसे वैसे नहीं दिखाते, दिखावा करते हैं बस। और इससे हैप्पीनेस कभी होगी नहीं। आप किसी दूसरे को खुश कर ही नहीं सकते भैया पूरी ज़िंदगी में कभी। और किसी को खुश करना क्यों? खुश करना तो हमारे प्रिय प्रीतम को करो, हमारी लाडली लाल को करो, है ना। तो दुनिया के लोग जो हैं भैया, संसारी चीज़ें हैं, अब डिस्कस ज़्यादा नहीं कर सकते, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। लेकिन आप खुद से क्वेश्चन करो, व्हाट इज़ द रियल हैप्पीनेस? असली सुख क्या है? लोगों को दिखावा करना, अच्छे अच्छे भोगों को भोगना? असली सुख भाई किसी में नहीं है। असली सुख सिर्फ हमारे, समझ जाओ किस में है, तो उसी के पीछे भागो ना, संसारी चीज। और एक बात और, आखिरी बात, इसके बाद वीडियो एंड करते हैं। संसार की किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु, चाहे कोई व्यक्ति या कोई स्थान, कोई भी प्राणी हो, किसी से भी, किसी भी चीज से आपको कभी परमानेंट सुख नहीं मिल सकता। जो भी सुख मिलेगा ना, टेम्परेरी ही होगा। और जो रियल सुख है ना, वो इन सब चीजों से ऊपर है, उसकी तलाश करो। समझे भैया? तो बहुत बहुत थैंक यू अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो। वैसे हम ना पहले की जो वीडियो हमने बनाई हैं, उन वीडियो से थोड़ी बेटर वीडियो ऐसा हमें लग रहा है, आभास हो रहा है। अब पता नहीं हमें सही लग रहा है गलत लग रहा है, लेकिन वीडियोस हमारी थोड़ी बेटर बन रही हैं पहले के अकॉर्डिंग। 12-13 दिन में थोड़ी इंप्रूवमेंट हो गई स्पीकिंग में। अब पता नहीं हुई कि नहीं हुई, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है। चलो भाई, अच्छी बातें हो जाए, भगवान करे इसका अहम ना आवे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद भैया यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो। थैंक यू।